के वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद की सतह पर उतरने के लिए निकला रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट नियंत्रण से बाहर होने के बाद चांद की सतह पर क्रैश हो गया है। रूस की योजना चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस मानव रहित यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की थी, लेकिन लैंडिंग से पहले कक्षा में खुद को स्थापित करने में आई तकनीकी दिक्कतों के बाद ये यान क्रैश हो गया। करीब 50 साल में ये चांद के लिए रूस का पहला मिशन था। रूस के चांद की ओर स्पेसक्राफ्ट भेजने से कुछ दिन पहले भारत ने भी अपना चंद्रयान 3 भेजा था। ये दोनों चांद के उस हिस्से में लैंडिंग करने वाले थे जहां आज तक कोई भी सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं हो पाई है। लूना 25 के क्रैश होने की खबरों के बीच भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने कहा है कि भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को चांद पर उतरेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि रूस ने लूना 25 के बारे में क्या कहा है। रूस की सरकारी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोक ने रविवार सवेरे कहा कि शनिवार दोपहर 2:57 के आसपास लूना 25 के साथ उसका संपर्क टूट गया था। टेलीग्राम पर जारी एक बयान में एजेंसी ने कहा है कि ये स्पेसक्राफ्ट एक अपरिचित कक्षा में चला गया और चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो गया। रूसी समय के अनुसार 11 अगस्त को छोड़े गए ये स्पेसक्राफ्ट सोमवार को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। ये अपने साथ एक लैंडर लेकर अंतरिक्ष में गया था ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव में यानी अंधेरे वाले हिस्से में उतरकर इतिहास रच सके। चीन और अमेरिका पहले भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई भी देश सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं करा पाया है। ये लैंडर चांद पर जमे पानी और किसी तरह से संभावित खनिज की तलाश करने के लक्ष्य के साथ चांद की तरफ गया था। एजेंसी ने कहा है कि चांद तक पहुंचने की कोशिश नाकाम होने के कारणों के बारे में जांच के लिए एक खास अंतर्विभागीय समिति बनाई गई है। एक दिन पहले यानी 19 अगस्त को रूस ने लूना 25 की भेजी एक तस्वीर शेयर की थी और कहा था कि ये ज़ीमन क्रिएटर की तस्वीर थी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद करीब 20 गहरे गड्ढे में से ज़ीमन क्रिएटर तीसरा सबसे बड़ा क्रिएटर है। ये करीब 190 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर गहरा है। माना जाता है कि बेहद तेज गति से किसी अधिक घनत्व वाली चीज़ के टकराने से ये गड्ढा बना है। तो चलिए अब जानते हैं चांद पर उतरने की कोशिश में हुए नाकाम मिशनों के बारे में। 11 अप्रैल 2019 को इजराइल का बेयरसेट लैंडर चांद पर उतरने की कोशिश कर रहा था। लैंड करने से ठीक पहले इसका संपर्क मिशन कंट्रोलर से टूट गया, जिसके कुछ वक्त बाद ये क्रैश हो गया। अगर ये सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर गया होता तो ये चांद पर उतरने वाला दुनिया का पहला निजी मिशन होता। 7 सितंबर 2019 को भारत के चंद्रयान 2 का संपर्क विक्रम लैंडर से उस वक्त टूट गया जब वो चांद की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर दूर था। ये लैंडर चंद्रमा पर क्रैश हो गया। बाद में इसरो ने कहा कि ऑर्बिट से मिली तस्वीर से लगता है कि विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई है। 26 अप्रैल 2023 को जापान के हाकुटो आर मिशन ने कहा कि मिशन कंट्रोल सेंटर से लूनर लैंडर का संपर्क टूट गया है। टोक्यो स्थित कंट्रोल सेंटर ने बताया कि लैंडिंग के वक्त से ठीक पहले लैंडर से कोई डेटा नहीं मिल पाया। मिशन कंट्रोल ने बताया कि इस बात की काफ़ी अधिक संभावना है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने गए इस लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई। अब दुनिया भर की नज़रें चंद्रयान 3 पर अटकी हुई हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में रूस के लूना 25 का भारत के चंद्रयान 3 से मुकाबला हो रहा था। भारत के चंद्रयान 3 को 23 तारीख तक चंद्रमा की सतह पर उतारना है। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 अपने साथ एक एक लैंडर और एक एक रोवर लेकर अंतरिक्ष में गए थे। रूस ने 11 अगस्त 2023 को लूना 25 लॉन्च किया था। वहीं भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना किया। जानकारों के अनुसार दोनों ही मिशन लगभग एक ही वक्त पर चांद पर अपना लैंडर उतारने वाले थे, लेकिन अब लूना 25 के नाकाम होने के बाद सभी की निगाहें अब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर हैं। इधर जिस वक्त रूस के लूना 25 के क्रैश होने की खबर मीडिया में बहुत जोर शोर से चल रही थी, उसी समय भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सोशल मीडिया पर बताया भारत का चंद्रयान 23 अगस्त की शाम 6 बजे चांद पर लैंड करेगा। 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये होड़ हुई थी कि चांद पर सबसे पहले इंसान को कौन उतार सकता है। पृथ्वी की कक्षा में पहला सैटेलाइट 1957 ने स्पुतनिक 1 स्थापित करने, अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजने
1961 में यूरी गागरिन और मानव रहित मिशन को चांद पर उतारने के मामले में रूस बाजी मार ले गया। लेकिन अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका ने चांद की सतह पर पहली बार इंसान को उतारा और ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। अमेरिका का अपोलो कार्यक्रम 1972 में खत्म हुआ। इसके 5 दशक बाद भी आज तक अमेरिका के अलावा कोई और देश चांद पर इंसान को उतार नहीं पाया है। हाल के सालों में भारत और रूस के अलावा अमेरिका, चीन, इजराइल, जापान के अलावा निजी कंपनियां भी चांद के लिए मानव रहित और इंसान को लेकर जाने वाले कार्यक्रम की योजना बना रही हैं। अब तक चांद के लिए जो भी मिशन भेजे गए हैं वो चांद के उत्तर में या फिर मध्य में लैंड करने के लिए भेजे गए हैं। यहाँ पर लैंडिंग के लिए जगह समतल है और सूरज की सही रोशनी भी आती है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव चांद का वो इलाका है जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती। साथ ही इस जगह पर चांद की सतह पथरीली, ऊबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी हुई है। यहाँ पहुँचने वाली सूरज की किरणें टेढ़ी होती हैं। चांद का अधिकतर हिस्सा अपेक्षाकृत समतल है, लेकिन दक्षिणी हिस्से में सूरज की रोशनी के कारण गड्ढों की परछाई बहुत लंबी होती है। इस कारण यहाँ गड्ढों और ऊबड़ खाबड़ जमीन की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल है। चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़ी कम ही तस्वीरें उपलब्ध हैं, जिस कारण वैज्ञानिक अब तक इस इलाके का विस्तार से अध्ययन नहीं कर पाए हैं। यहाँ सिग्नल भी कमज़ोर है, लेकिन देखा जाए तो चांद पर वायुमंडल जैसा कुछ नहीं है, जिससे उतरने वाले यान की गति कम करने के लिए उचित घर्षण नहीं मिल पाता है। चंद्रयान 3 अपने साथ एक लैंडर और एक रोवर लेकर गया है। लैंडर चांद की सतह पर रोवर को उतारेगा। पृथ्वी की तुलना में चांद का गुरुत्वाकर्षण 16.6% है। धरती की तरह चांद पर सैटेलाइट सिग्नल का नेटवर्क नहीं है। ऐसे में बेहद सामान्य सिग्नल के आधार पर चांद पर यान उतारा जाता है। यही कारण है कि चंद्रयान 3 के लैंडर को उतारने के लिए इसरो चंद्रयान 2 के ऑर्बिट का इस्तेमाल कर रहा है। 1976 में रूस ने लूना 24 चांद के लिए रवाना किया था। उसके बाद रूस ने इस मिशन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। लूना 24 मिशन ने चांद पर लैंडिंग की थी। उसके 47 साल बाद लूना 25 रूस के चांद मिशन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन लूना 25 के चांद की सतह से टकराने के बाद उसकी ये कोशिश भी अब नाकाम हो गई है।